अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा खिचड़ी भोज का प्रोग्राम है और मंच में उपस्थित सभी बुद्धिजीवी को मैं यथावत सम्मान करते हुए नमस्कार करता हूँ और इस बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी बात करना चाहता हूँ कि आज हमारा यादव समाज किस स्थिति पे खड़ा है और इस संगठन जब 1925 में से बनाया गया था तो क्या स्थिति थी समाज की और उसमें कितना विकास हुआ। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ यह है कि देश के आजादी के पहले हमारा जो देश है ना वो बहुत राजवंशों और परंपराओं की अधीन था और उन परंपराओं के बीच इस यादव समाज ने उस समय भी अपनी बढ़ चढ़ देश और समाज के विकास में भागीदारी निभाई और देश के आजादी के बाद भी इस देश के विकास के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी और भागीदारी निभाई। ये जो देश है हमारा समृद्ध भारत ये बहुत सारी जातियों समूह और धर्मों से मिलकर बना हुआ है तो एक बहुत सुंदर राष्ट्र है और इस सुंदर राष्ट्र को सुंदर बनाने के लिए यादव समाज की बहुत भागीदारी रही है। यादव समाज अपने ही विकास के लिए नहीं तत्पर रहा है, ये सभी समाज को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहा है। भारत वर्ष में 36 राजवंश रहे यादवों के 36 राजवंश जिन्होंने समय समय से चाहे मुगल शासक रहे हो चाहे डच रहे हो विदेशी आक्रामकों को रोकने का काम किया है और भारत देश में यादवों की जो उपजातियां हैं वो 136 उपजातियां हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको क्योंकि मैंने तो पढ़ा है मैंने अध्ययन किया है कि भारत देश में 136 उपजातियां हैं यादव समाज की तो अलग अलग रिजोर्टों में अलग अलग नाम से जानी जाती हैं और यादव समाज के 36 राजवंश रहे हैं और मूल जो है 3 वंश रहे हैं इनके और यादव समाज में ये संपूर्ण समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तत्पर रहा है और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस बहुजन समाज को जब बैकवर्ड पिछड़ा को सम्मान देने का काम और अधिकार दिलाने का काम रहा है तो बीपी मंडल जी का रहा है प्रसाद मंडल जी जो यादव समाज के आते थे बहुत सारे लोग नहीं चाहता होगा लेकिन यादव आते हैं यादव है उनके पिताजी जो थे ना उनको 11 भाषाओं पर नॉलेज था 11 भाषाओं पर बताऊं को और 1911 में जब पंचम आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं फ्रेंच में बात करूंगा पूरे भारत में कोई बात करने वाला नहीं था तो बीबी मंडल के पिताजी बिहारी मंडल नाम का उनका वो खड़े हुए कि आप बताइए कि भाषा में बात करेंगे मैं फ्रेंच में बात करूंगा मैं अमेरिकन इंग्लिश में बात करूंगा मैं इंडियन इंग्लिश में बात करूंगा मैं किसी भाषा में बात करूंगा तो 11 भाषाओं का ज्ञान का होता तो समझिए ये समाज कहाँ था और कहाँ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा समाज जब तक पढ़ा लिखा था तो बहुत ज्यादा उत्तर लेवल पे था और आज हर घर में शिक्षा है हर घर में नौकरी पेशा है और लोग सक्षम है तो इस यादव समाज में कितना काम हो पा रहा है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो अखिल भारतीय यादव महासभा है तो कभी कभी मुझको देख के लगता है कि ये संगठन जो है ना संगठन व्यक्ति से बड़ा नहीं होना चाहिए व्यक्ति बड़ा नहीं होता संगठन बड़ा होना चाहिए और कभी कभी हमारा ये होता है कि व्यक्ति बड़ा है संगठन छोटा है क्योंकि ये भारत वैसी महासभा है तो ये संगठन जो है संगठन देश लेवल का है और संगठन को कभी किसी जाति खाते में और किसी राजनीतिक खाते में फिट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि संगठन एक समाज का है और समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं विभिन्न संगठनों में काम कर रहे होते हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में काम कर रहे होते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि संगठन हो वो व्यक्ति से बड़ा नहीं होना चाहिए व्यक्ति बड़ा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से इस यादव समाज ने पहले से काम किया है समाज को आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को ध्यान देना चाहूंगा। जय भारत जय संविधान।